गया। भारत में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद मतलब देश के प्रति प्रेम, नेशन लव। कौन सा लव? नेशन लव। यानी कि देश के लोग जो था वो 36 करोड़ जनसंख्या था, उसमें कितना करोड़? 36 करोड़। 36 करोड़ ही जनसंख्या था भारत में। उसको जगाया गया। क्या किया गया? जगाया। क्योंकि सब सुतल था। कैसे था? सूतल। बिना कपड़ा का, बिना भोजन का। कभी से बिना कपड़ा का नहीं था, बिना कपड़ा का था उस समय में, है ना? जी। कम ही लोग थे जो विदेश जाना, पढ़ना, है ना? लेकिन बहुत सारे लोग बिना कपड़े के भोजन, सही से भोजन नहीं मिलता था। ठीक है, चलिए। तो आर्थिक कारण हम पढ़ रहे हैं कि भारत में राष्ट्रवाद क्यों आया। तो दो आदमी परेशान था। कौन कौन आदमी? पहला आदमी परेशान था कौन? कहाँ गया? यहाँ पे इधर कहीं पे लिखा हुआ। अच्छा, मजदूर और कामगार। सबसे ज्यादा परेशान कौन था? मजदूर और कामगार। कामगार नहीं। जमींदार परेशान नहीं था, उसके पास अंग्रेज जमीन दिए हुआ था। क्या दिया हुआ था? जमीन। चलिए, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण मतलब पैसा से संबंधित कारण। पैसा से क्या? अंग्रेज लोग भारतीय का शोषण करता था, फैक्ट्री में काम करवाता था। काम करने के बदले उसे अधिक से अधिक काम। मान लें अभी तो 8 घंटा काम करते हो, अंग्रेज बार होता था 15 घंटा, और वो भी स्त्री को कम पैसा का। स्त्री तरी कम समझदार होती है, अकल घुटना में होता है, सब पढ़ा था अंग्रेज, है ना? कम पैसा देता था और पुरुष ज्यादा खटवाता था, क्योंकि पुरुष तो मेहनती होता था, हिस्ट पुरुष होता था। उस समय का पुरुष होता था हिस्ट पुरुष। चलिए, महिलाओं को कम वेतन मिलता था। दास प्रथा भी तो उसी समय चला नहीं। दास प्रथा अंग्रेजे खत्म किया है ना? चलिए, दास प्रथा क्या था? तुमको खरीद लेंगे और काम कराएंगे, वो भी जीवन भर। ये नहीं कि 6 महीना, साल और 5 साल, जीवन भर, जब तक तेरा प्राण नहीं छूट जाए। अब प्राण कैसे छूटेगा? हमारे कोयला का फैक्ट्री है और तू करते करते करिया हो गया गोर से, है कि नहीं है? खाना तुमको जो देगा खाना, नहीं तो करते रहो काम। तो खाना भी नहीं मिले, पैसा भी नहीं मिले, काहे? तुमको तो खरीदे हुआ है, तुमको फलाना भी बेच दिया, तुम्हारा अब्बा अम्मी चाहे कोई भी बेच दिया, है कि नहीं? चलिए, उसके बाद क्या हुआ? कपास, पटसन, कपड़ा बनता था उससे, गन्ना, ये सब अंग्रेज अपने यहाँ से ले जाता था और उसी से सामान बेच करके और फिर हमारे ही देश में आकर के बेचता था। यानी कि हम दोनों तरफ से बेवकूफ बनते थे। एक तो सस्ता लेता था, महंगा हमसे बेचता था। चलिए, 1882 में फिर क्या हुआ? सूती का पर आयात कर हटा दिया गया, अंग्रेज ने हटा दिया विरोध करने पर। चलिए, उसके बाद क्या हुआ? उससे पहले हुआ नील की खेती में 3 कठिया पर। 3 कठिया मतलब 20/3 भाग। ये कंपटीशन वाला एग्जाम में पूछता, लोग एग्जाम पूछते हैं 3 कठिया पर 3 कठिया, है ना? 20/3। चलिए, उसके बाद क्या हुआ? नील विद्रोह हुआ 1857 में। इसके बारे में बताया ही है। 1857 में नील विद्रोह कैसे हुआ? गांधी जी आए कहाँ से? अफ्रीका से। सभा में कहीं सभा कर रहे थे। सभा करने के बाद यहाँ बिहार का कौन, चंपारण से कौन गया? राजकुमार शुक्ल। और गांधी जी को बताया कि देखिए, की खेती जो है तो करवाता है, इसमें समस्या ये है। गांधी जी को नहीं मालूम था पहले समस्या। अब गांधी जी को मालूम हो गया कि हाँ, समस्या ये है कि इसका बंजर हो जाएगा, जमीन क्या हो जाएगा? बंजर हो जाएगा। गांधी जी विश्वास दिलाए और आए चंपारण, अंग्रेजों के खिलाफ जो है तो सभा किया और कहा अपनी पत्नी को और अपने सचिव को कि तुम यहाँ रहोगे तो इसके साथ अन्याय नहीं होगा, नहीं होगा। उसके बाद लिख के जाओगे तो लोग तो लिखोगे तो जाओगे नहीं, आके लिख लेंगे तो इंग्लैंड में उसमें क्या हुआ? मशीन से कपड़ा बनने लगा। किससे? मशीन से बना। तो अपने भारत का जो हाथ से कपड़ा बनता था, चरखा वाला सिस्टम खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया। लोग परेशान हो गए, ठीक ना? बेकार मजदूर हो गए। देखो